ओयूटी यूजी में अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट लगाओगे आपका सिलेक्शन 110% होके ही रहेगा। अगर आप ओयूटी यूजी 2025 को लेकर एक भी परसेंट सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे इस बार एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से एंड तो देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पेसिफिक मॉक टेस्ट 2025 ओयूटी यूजी के लिए कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं और कैसे डे 1 में इम्प्लीमेंट करें, सब कुछ बताऊंगा। सीक्रेट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन माय पास्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तो देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओयूटी यूजी 2025 के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, कैसे लगाए, कैसे हम ओयूटी यूजी में इस बार जो भी आपका टारगेट है एग्रीकल्चर या फिर वेटरनरी में सिलेक्शन 100% ले, वो स्ट्रैटेजी क्या है वो तो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 2025 के लिए चाहते हो मुझे सिलेक्शन, यानी कि ओयूटी में सिलेक्शन चाहते हो, तो 2025 के लिए जितने भी चेंजेस हुआ है, एग्जाम पैटर्न हो या फिर उसके साथ सिलेबस हो या फिर फिजिक्स में कितना पढ़े, क्या छोड़े, क्या पढ़े, उसी तरह केमिस्ट्री, बायो, मैथ में सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हो वीडियोज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। अगर आप सीरियसली चाहते हो मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके साथ टेलीग्राम लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी है जो मैं यूट्यूब के गाइडलाइन के बेसिस पर डिस्कस नहीं कर सकता, वहाँ पे टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, जाकर ज्वाइन हो जाना। ओके, अब आता है पॉइंट पर कि ओयूटी यूजी के लिए मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और किस तरह से अभी जो 1 महीना बाकी है हम पढ़ाई करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, ओयूटी एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे आपको कम्प्लीटली मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि 50% आपका कैरियर स्कोर, 10th और 12th, 20% आपका कैटेगरी, थर्ड पे आता है आप ओयूटी जो 1 महीना बाकी है उसमें आप किस तरह से पढ़ाई करते हो। ओके, काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करना आपका 10th और 12th में स्कोर कितना रहा है, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ आपके लिए सेफ स्कोर क्या है। ओके, यानी कि आपको ये पता चल गया होगा कि ओयूटी में जो सिलेक्शन होता है वो 30% डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, 50% आपका कैरियर, 20% आपका कैटेगरी। ओके, इसलिए फर्स्ट आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। नंबर 1 पर आपका टारगेट बेस्ड ऑन योर 10th 12th स्कोर एंड आपका कैटेगरी क्या है, उसके बेसिस पर आपका टारगेट सेट करना पड़ेगा। जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है या फिर नोट्स लिया है उन्हें पता होगा, मैं उनका कैटेगरी और उनका जो कैरियर स्कोर है उनके बेसिस पर ही उनका टारगेट देता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो आपका टारगेट कितना होना चाहिए ओयूटी यूजी के लिए आउट ऑफ 200, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करके जान सकते हो। देखो, मान लो आपका 10th में 50%, 12th में 50% रहा है और कैटेगरी है एसटी, तभी आपको टारगेट रखना पड़ेगा। यहाँ पर 140 मार्क आपको रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि ओयूटी यूजी में मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे 140 टारगेट स्कोर रखना पड़ेगा। ये सभी के लिए वेरिएबल है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हूँ, मुझे कॉल करके आपका टारगेट जान सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है कि इस टाइम पर अभी जो 1 महीना बाकी है, क्या कैसे हम सिलेबस कवर करें। आप खुद ही सोचो, क्या अभी जो 1 महीना बाकी है इस टाइम पर जो 11th का इतना चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और 12th का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है, इतना सारा चैप्टर कवर करना 1 महीने में क्या पॉसिबल है या फिर नहीं? ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी टाइम पर हाई वेटेड चैप्टर, यानी कि जो क्वेश्चंस ओयूटी में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, यानी कि जो चैप्टर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है उसे कवर करना है। ध्यान में रखो, मान लो नीट में केमिकल बॉन्डिंग वो हाई वेटेड चैप्टर होता है, इनमें से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन ओयूटी में केमिकल बॉन्डिंग इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता ही है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी टाइम पर जो भी हाई वेटेड चैप्टर है उसे टारगेट में रखो और उसमें जो हाई वेटेड चैप्टर है उसी के बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, इसी टाइम पर अगर आप हार्डवर्क करोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे यानी कि लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि OUT की बहुत बड़ा एग्जाम इतना भी नहीं है, टफ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ाई करते हो। सेकंड पॉइंट आता है मॉक टेस्ट कैसे लगाए, कहाँ लगाए। देखो, OUT हो या फिर नीट हो या फिर ICAR हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न पता नहीं है ना, आप भले ही लाखों टेस्ट लगा लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है या फिर नोट्स लिया है, मैं उन्हें लगभग 30 दिन में 30 टेस्ट देता हूँ। अगर आप 30 टेस्ट में से 20 माने कि टेस्ट भी दोगे ना, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि आपको डे 1 में आपको जो रेंज है, यानी कि अगर आपका फर्स्ट डे 1 में आपको मैं टेस्ट करूँगा, अगर आपका रेंज है 90, डे 2 में ऑटोमेटिक मैं जो ट्रिक्स बताऊँगा वो 95 ऑटोमेटिक स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर आप 30 दिन में सिर्फ 20 टेस्ट भी दोगे ना, तो भी आपका डेफिनेटली OUT में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट कैसे देना है कि आपको जो भी टेस्ट देना है ना, वो टेस्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर टेस्ट दोगे, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर कवर करने के बाद, मान लो 10-15 प्रीवियस पेपर कवर कर लोगे, उसके बाद अगर आप न्यू पैटर्न, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा, जो न्यू पैटर्न है उसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप प्रीवियस में अच्छा स्कोर करते हो, तो अब न्यू पैटर्न में ऑटोमेटिक आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि यही कहने का मतलब है, आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है, फास्ट कवर करना है आपको प्रीवियस पेपर। मैं यहाँ पे वो बुक का नेम डिस्कस नहीं कर सकता, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता होगा। सिर्फ उसी बुक से प्रीवियस पेपर लगा लो, आपका सिलेक्शन 90% श्योर है। और जो 10% है वो मैं न्यू पैटर्न में बताऊँगा। बस उस न्यू पैटर्न क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करोगे ना, वो दिस इज एनफ फॉर OUT। ओके, क्या करना है आपको, प्रीवियस पेपर उसके साथ न्यू पैटर्न। कहाँ पे अटेम्प्ट करना है, देखो मार्केट में तो बहुत सारा बुक है, यानी कि SK पब्लिकेशन है, बहुत सारे बुक है, जाकर खरीद कर अटेम्प्ट दो। लेकिन जो मेरा फॉर्मूला है, जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है, मैं उन्हें एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ। सिर्फ उसी बुक से अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बुक 1 महीने में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली ला के ही देगा, ये ध्यान में रखो। अगर आप गाइडेंस चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया होगा, कॉल करके डिस्काउंट प्राइस पर इस टाइम पर सभी गाइडेंस ले जाओ और मिनिमम कॉस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको एश्योर कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट है हाउ मेनी टेस्ट। इस टाइम पर मैं मान लूँ 30 दिन में आपको 20 टेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी जाकर होगा। अगर आप सोचोगे 10 टेस्ट दोगे या फिर 5 टेस्ट दोगे, नहीं होगा। जितना बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, 20 टेस्ट प्रीवियस पेपर और जो 10 टेस्ट है न्यू पैटर्न बेस्ड ऑन OUT। अगर इस तरह से दोगे आपका होगा। फोर्थ है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर में बेस्ड ऑन योर कैरियर स्कोर और कैटेगरी में कैलकुलेट करके खुद ही दूंगा। अगर मुझे कॉल करके वो मैं बताऊंगा। लेकिन मान लो 200 में से अगर आप 150 आप रखोगे, तब आप सेफ स्कोर के अंदर आते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है और कैटेगरी क्या है। फिफ्थ है सेफ अटेम्प्ट। देखो, OUT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको अटेम्प्ट में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लेकिन उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्कस नहीं कर सकता, या फिर ये जो यूट्यूब के गाइडेंस की वजह से डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ सेफ अटेम्प्ट करने के लिए कुछ तरीका भी है, जिससे अगर आप फॉलो करोगे, डे 1 में आपको 10 मार्क का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये आपको एश्योर कर सकता हूँ। नेक्स्ट है सीक्रेट टू क्रैक। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, अगर आप इस टाइम पर सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड कंटेंट में, जो मैं गाइडेंस के लिए देता हूँ, लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड PDF, लिमिटेड नोट और लिमिटेड मॉक टेस्ट अगर आप दोगे, आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा, ये मान लो। यानी कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, प्रीवियस पेपर और न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ये रहा 4। उसी तरह केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ अगर आप दोगे, उसके साथ आपका टारगेट स्कोर कैलकुलेट जान लोगे, यानी कि आपका टारगेट आपको पता होगा, और ये लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। इसे 1 महीने में कवर करने के बाद अभी जो 2 या 3 दिन बचेगा ना, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। यानी कि मॉक टेस्ट देना है तो लिमिटेड कंटेंट दो, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप ज़्यादा लोड दोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है वहाँ से पढ़ो, मुझसे पढ़ो या फिर किसी और से पढ़ो। और हाँ, मुझसे अगर गाइडेंस चाहते हो, व्हाट्सअप गाइडेंस हो, टेलीग्राम गाइडेंस हो, हाई वेटेज चैप्टर, प्रीवियस ईयर पेपर,
और जितने भी न्यू पैटर्न सब कुछ कंटेंट ऑलरेडी रेडी है। लिमिटेड कंटेंट चाहते हो या फिर कम प्राइस में चाहते हो, कॉल करके डिस्काउंट प्राइस पर ले सकते हो। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।